शरीर की वजह सारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, संत महात्मा की बात सुनेंगे तब समझ में आएगा जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। सब में जैसे 4 आश्रम हैं मनुष्य को यहाँ जीने में, अपने जीवन को निकालने के। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा जो साधु हो जाते हैं, चौथा सन्यास। तो इन चारों के लिए ही सत्संग चाहिए। बच्चे जो छोटे से छोटे हैं तो ब्रह्मचर्य से शुरू होता है, तो बचपन से ही उनको साधु की शिक्षा मिलनी चाहिए। बिना साधु के ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, और बिना साधु के हम अपने गिरफ्त को धर्म से नहीं चला सकते। बिना साधु के हम साधु भी नहीं बन सकते, और बिना सत्संग के, साधु के बिना हम संन्यास भी नहीं ले सकते। सारे काम चारों में सत्संग की और संत की ज़रूरत है। संत वही प्रेमियों जो पहुंचा हुआ हो, नाम की व्याख्या करता हो, उसको नाम की उसने तपस्या की हो, उसने नाम की पूजा की हो, उसने नाम को हासिल किया हो, वह उस मालिक के समान हो गया हो, उसकी भक्ति हमें करनी है। जब हम उसको जान जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि असली क्या है। पहले ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने तपस्या किया, भजन किया, उस परमात्मा को प्राप्त किया, तब उनने रामायण, गीता, पुराण जो भी लिखे। तो पहले उनने भजन किया तब लिखे, तब उनको दुनिया आज सुनाती है। बहुत लोग हैं भजन करते हैं, अपना कर रहे हैं जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिरों में बैठ के, अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो दुनिया है 90% से भी ज़्यादा जो भगवान के बारे में जानना नहीं चाहती, उसको तो ये शरीर ही सब कुछ लग रहा है। इसके भरण पोषण के लिए कहीं से भी लूट के, चोरी से, छल से लेकर अपने घर में अपना सुख होना चाहिए। दूसरा के भले ही सब मर जाए, पर अपने सुखी हो जाए, अपने घर के सुखी हो जाए, अपना शरीर सुखी हो जाए। बस ये हम रातों दिन करते हैं। इसलिए संत बताएंगे इस शरीर में हम कहाँ हैं। ये शरीर जो है 5 तत्व में मिल जाता है, लेकिन ये बनाया उस प्रभु ने, तो इसमें ये कैसे चल रहा है, इसमें हम कहाँ बैठे हुए हैं। अगर डॉक्टर रातों दिन इसमें खोजे तो खोज नहीं पाएगा कि इसमें हम कहाँ बैठे हुए हैं। वो केवल हार्ट तक पहुँचेगा, वहाँ से बोलेगा सांस निकल गई। लेकिन अब रातों दिन इसको हम काटें, इसमें निकालें, तो इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। इसमें मांस खून के अलावा इस शरीर में कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए वो आत्मा कहाँ बैठी है, वो इसमें शरीर में कैसे काम करती है, और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं उस आत्मा को। आत्मा ही वैसे बोल रही है, देख रही है, लेकिन मन जो है वो उसको अपने तरीके से चला रहा है। मन इस टाइम हमारा हाथी हो गया है, बहुत बड़ा। अब मन पे विजय पानी है और भक्ति करनी है, तो संतों के सत्संग सुनिए। उन पहुँचे हुए संत महात्माओं के सत्संगों को मोबाइल में चला लीजिए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी भी है। इस कलयुग का ये यंत्र है। ये देख के लोग बुरी से बुरी कामना करने लग रहे हैं,
और मोबाइल में अच्छी चीज़ देखें तो अच्छी कामना भी कर सकते हैं। इससे भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप रातों दिन 24 घंटे मोबाइल में ही सब दुनिया लगी पड़ी हुई है। तो जो लोग मोबाइलों में लगे पड़े हुए हैं उसमें उन सत्संग को निकालो, भक्ति को निकालो, उससे तो कल्याण होगा। अगर आप कहीं बैठ के कुछ भी सोचते रहो, कुछ सोचने से कुछ हम पूरा नहीं हासिल कर सकते, कुछ भी सोचने से। लेकिन भगवान की भक्ति करने से, उसके नाम लेने से, उसका चिंतन करने से हम उस मालिक से ये कह सकते हैं कि मालिक मेरे बच्चे को, मेरे माता पिता को, मेरे मिलने वाले को, मेरे कोई भी हमदर्द को आप मदद करिए। भगवान से जब कहेंगे, उसका भजन करेंगे, चिंतन करेंगे तो वो मदद कर देगा। बाकी आप उसी के पीछे लगे हैं, हम खाने कमाने के ही पीछे। अरे अच्छी बात है, शरीर को चलाने के लिए खाना कमाना ज़रूरी है, लेकिन मनन चिंतन तो भगवान का भी उस तरीके से करिए ना, जिस तरीके से हम चाल चल रहे हैं दुनिया की तरफ। जो हम खाने की, रहने की चाल चलते हैं, अपने बीवी बच्चे पालने की चाल चलते हैं, ऐसे ही चाल एक भक्ति की तरफ भी होनी चाहिए। वहाँ तो हम थोड़ा सा भजन करते हैं, थोड़ा नाम ले लिया सुबह शाम, तो मनन चिंतन उस प्रभु का। ये दुनिया की चीज़ें बाबा जी ने कहा कि हमें सब यहीं छोड़नी पड़ेंगी। ये ना हमारा देश है, ना हमारा काम है। अब हम जिसके देश में आए उसके नियम से भी नहीं चल रहे, उसके नियम को भी हमने तोड़ दिया। हम जिस देश के मालिक के नियम में आए उसके नियम को भी हमने तोड़ दिया, और जब उसके नियम को हम इस देश के नियम के यहाँ के तोड़ देंगे तो फिर हमको यहाँ भोगना पड़ेगा। वही गुरु महाराज ने कहा, वही यहाँ 84 लाख योनियाँ बनाई गई हैं, 4 खान। तो इसमें ही हम भटकते रहेंगे, फिर करोड़ों वर्ष लगेंगे यहाँ से निकलने में। अगर प्रभु की तरीके से निकलना चाहोगे, उसको नहीं पहचानना चाहोगे, तो और करोड़ों अरबों वर्ष लगेंगे यहाँ से निकलने में, जाने कितने युग लग जाएं। इसलिए जल्दी अगर निकलना चाहते हैं तो संत महात्माओं की दया होती है, वह निकाल देते हैं। वह बड़े दयालु होते हैं, वो माता की तरह होते हैं, वो माँ की तरह होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है पुत्र की तरह, ऐसे ही गुरु भी इस जीवात्मा को बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, और वो उसका भला ही चाहते हैं। संत और भगवान एक ही होते हैं, सिर्फ हमको पहचानवाएंगे वो कि हमारा जो भगवान है वो हमारे अंदर में है, वो कैसे मिलता है वो सब बता देंगे। और गुरु प्रेमियों में छोटा सा बच्चा हूँ, मुझ पे कोई गलती अगर कहने से हो जाती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, आपका छोटा सा बाबा जय गुरुदेव का सेवादार। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, लेकिन हमारे बाबा जी ने कहा सबसे बड़ी चीज़ हाथ जोड़कर आप किसी से प्रेम से अपना बात बता सकते हैं अपनी, लेकिन नफ़रत से नहीं। नफ़रत से तो यहाँ सब नफ़रत के भरे बैठे हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुनना चाहता है। इसलिए प्रेम से, तो प्रेम से मैंने कल कहा था कि हमारे मालिक की समाधि के मंदिर के बगल में जो शराब के गोदाम खोल दिए गए, जैसे भी खुल गए गलती से, वह हटने चाहिए। ऐ गुरु प्रेमियों, अपने गुरु के लिए तो इतना काम कर दो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा कभी आप कोई नाम भी लो मत लो, लेकिन अपने गुरु के लिए तो कर दो। अपने गुरु के लिए एक चिट्ठी, 2 रुपये 10 रुपये की एक चिट्ठी आएगी, और उसमें लिख दो मथुरा के लिए, डीएम के लिए कि सरकार ये आप हटवा दीजिए। अरे इतना सा काम नहीं कर सकते हो? इतना सा काम तो हम कर ही सकते हैं। वो मालिक कितना प्यारा था, उसके पीछे हम भागते थे तो वो हम पे दया लुटाता था। याद करिए गुरु महाराज को कि वो कैसे कैसे दया लुटाते थे, वो लाखों में पहचान लेते थे हमको। अरे गुरु प्रेमियों, उस मालिक के लिए इतना सा काम कर दो आप सब मिलके कि ये गोदाम यहाँ से हटवा दो। मैं बुरा किसी का नहीं चाहता हूँ, कोई उसमें कमाता हो कुछ भी हो, वो सरकार का है तो सरकार उसको हटा सकती है। केवल हमें चिट्ठी लिख के देना है। सब लोग जहाँ भी हों पूरी दुनिया में, वहाँ से एक छोटी सी चिट्ठी। अरे अपने गुरु के लिए एक छोटा सा काम करना है, अपने मालिक के लिए कर दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, तो करिए, आपको और फ़ायदा होगा।
मालिक की और दया मिलेगी। ये गंदगी को यहाँ से हटवाइए। गुरु महाराज ने कहा है शाकाहारी से ही परिवर्तन होगा। अगर हम शाकाहारी नहीं होंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। हमारी यहाँ से बुद्धि और ख़राब होगी। ये कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग बहुत गंदा है, बहुत गंदा। और महंगाई और लड़ाइयाँ अभी होने जा रही। गुरु महाराज ने जो भी भविष्यवाणियाँ पहले की वह सब दिखाई दे रही हैं। अभी कोरोना काल गया, गुरु महाराज ने कहा लोग अपनों को नहीं छुएंगे, तो लोग अपनों को नहीं छू रहे थे। 1 रुपये की दवाई बोला 500 की नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही थी। अब देश के माहौल को देख के लग रहा है कि गुरु महाराज ने कहा था कि धर्म के नाम पे भी लोग लड़ेंगे, हिंदू मुसलमानों में भी झगड़े होंगे। तो ये कुछ लोग ऐसे आ गए सामने जो अपने नाम के लिए, अपने कमाई के लिए लोगों में भ्रम फैलाते फिरते हैं धर्म के नाम से और इससे उससे। देखिए धर्म तो सब ऊंचा है, लेकिन इसको चलाने वाले लोग जो हैं वो धंधे वाले लोग हैं। उनका धंधा है ये, उनका कर्म नहीं है। वो अपना कर्म नहीं कर रहे। कर्म वो है जो धर्म से होगा, और धर्म से नहीं चलेगा तो ये राज्य और देश और परेशान होगा। अगर संतों की वाणी नहीं मानी जाएगी तो हमारा राज्य और देश और परेशान होगा। यही मैंने उस दिन कहा कि हमारे जय गुरुदेव जी महाराज की सत्संग और वाणियों को अगर सुन लेना देश और यहाँ के राजा महाराजा प्रधानमंत्री, तो इस देश का भला कर सकते हैं, वरना इस देश का भला नहीं हो पाएगा। क्योंकि अधूरा ज्ञान लोग लेके बैठे हुए हैं, पूरा ज्ञान उनके अंदर नहीं होगा तो वह नहीं बता पाएंगे। इसलिए संत महात्माओं को ढूंढते रहिए। संत महात्मा हमेशा रहते हैं धरती पे, और कई रूपों में रहते हैं, कई तरीके से वो जगाते रहते हैं लोगों को। जी फिर मिलूँगा, दया करना। बच्चा हूँ आपका छोटा सा, लेकिन वो गुरु महाराज के लिए आप सब लोग छोटा सा काम जरूर करिए। एक चिट्ठी, बस एक चिट्ठी लिख दीजिए और हो जाएगा काम। मालिक के दरबार के अगल बगल में तो सफाई रहनी चाहिए। हमारा गुरुद्वारा है वो, हमारा मंदिर है वो, हमारा चर्च है वो, हमारी सब कुछ है वो, हमारा मालिक है उसमें बैठा। उसके आसपास गंदगी आ गई तो हम बच्चों का पूरा कर्तव्य यही है पहला कि उस गंदगी को हटवा दें। जय गुरुदेव।